वेलकम फ्रेंड्स। थॉट प्रिंस कहता है मैं आपका बैंक्वेट पार्टनर हूँ। एंड इवान मन में कहती है क्या ये थॉट प्रिंस है। एंड उससे ग्रीट कर देखते हुए मन में कहती है मैं श्योर हूँ कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं इसे देख रही हूँ, लेकिन क्यों ये मुझे जाना पहचाना लग रहा है। देन थॉट प्रिंस उसे आंख मारता है। देन इवान ब्लश करने लगती है एंड मन में कहती है अब ये क्या था। एंड बारिन को तो वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था। देन कहता है प्लीज इवान का ध्यान रखिए योर हाइनेस। देन तभी क्राउन प्रिंस चिल्लाते हुए कहता है ये कैसा डिसरिस्पेक्ट है ब्रदर, लेडी को मेरे पार्टनर के रूप में इनवाइट किया गया है और ये फैक्ट सभी को पता है। देन तभी एलेंटिया कहती है हाँ बिल्कुल सही, लेडी को पर्सनली हर मैजेस्टी ने इनवाइट किया है क्राउन प्रिंस के पार्टनर के तौर पर। देन तभी भीड़ के बीच से आवाज आती है आखिर वहाँ पर इतनी शोर शराबा क्यों है। ये इम्प्रेस होती है, कहती है कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि यहाँ पर क्या हुआ। देन तभी सब इम्प्रेस को ग्रीट करते हैं। देन क्राउन प्रिंस कहता है मदर मदर देखो ना इन्हें, लेडी आर्जेंथोस को आपने मेरा पार्टनर के रूप में बुलाया था है ना। देन इम्प्रेस कहती है हाँ मैंने किया है, क्या कोई समस्या है। देन क्राउन प्रिंस कहता है इम्प्रेस का इरादा बहुत स्पष्ट है, फिर भी मेरे ब्रदर का राय अलग है जो कभी बैंक्वेट तक अटेंड नहीं करता, वो अचानक से यहाँ पर आकर लेडी को खुद का पार्टनर घोषित कर रहा है। देन इम्प्रेस कहती है आखिर क्या चल रहा है थॉट प्रिंस। देन थॉट प्रिंस कहता है क्या आपने लेडी इवान आर्जेंथोस को गोल्डन इनविटेशन से इनवाइट नहीं किया था, उसमें कुछ चीज़ मिसिंग थी, एम्परर का सील, इसलिए ये इनविटेशन कानूनी रूप से इनवैलिड है और लेडी इवान के पास क्राउन प्रिंस के पार्टनर के रूप में उपस्थित होने का कोई कारण नहीं है। मैं बारबेंट इंपीरियल वंश के वंशज के रूप में एम्परर के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर ये स्पष्ट करता हूँ। एंड सब जगह गॉसिप चलने लगती है। नोबल्स बोलते हैं आखिर ये क्या बोल रहा है, क्या ऐसा कोई कानून भी है, अगर इनविटेशन इनवैलिड है तो लेडी आर्जेंथोस यहाँ क्या कर रही है। देन थॉट प्रिंस अपनी बात क्लियर करते हुए कहता है मैंने लेडी इवान को अपने नाम से दोबारा इनवाइट किया है और मैंने ये सुनिश्चित किया कि ये इनविटेशन सही ढंग से डिलीवर हो जाए। एंड क्राउन प्रिंस कहता है क्या ये चीज़ें सेंस बनाती है मॉम। एंड इम्प्रेस मन में कहती है इसने गोल्डन इनविटेशन लो का फ़ायदा उठाया। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि थॉट प्रिंस इस तरीके से मेरा सामना करेगा, इसलिए मैंने ये सतर्कता कम कर दी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चालाक और चतुर बच्चा बिना किसी योजना के ही प्रकट हो गया होगा, जरूर इसके पीछे किसी और का हाथ होगा। देन कहती है क्या ये सच में थॉट प्रिंस की इच्छा थी कि वो लेडी आर्जेंथोस को अपना पार्टनर बनाए। देन थॉट प्रिंस कहता है हाँ बिल्कुल। देन तभी पीछे से इवान कहती है नहीं ये मेरी इच्छा थी और मैजेस्टी, ये सब मेरी इच्छा थी। एंड थॉट प्रिंस कहता है इवान, एंड बारिन पूरी तरीके से शॉक्ड था एंड इम्प्रेस के सामने आते हुए अपनी एक्टिंग स्टार्ट करती है। कहती है मैं एक समय पर हिज हाईनेस क्राउन प्रिंस को बहुत ही एडमायर किया करती थी, जैसा कि सब जानते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपनी फीलिंग्स को अब जाने दे रही हूँ तब भी कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा, ना ही क्राउन प्रिंस और ना ही हर मैजेस्टी। लेकिन एक तरफा प्यार मुझे पूरी तरीके से थका दिया है, कोई भी इस दुनिया की लेडी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। एंड उसकी ये एक्टिंग देख थॉट प्रिंस सिंपथाइज और बारिन इमोशनल हो जाता है। देन इवान कहती है लेकिन मैं इम्प्रेस के जनरस इरादे को अस्वीकार नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने वो ड्रेस पहनी जो आपने मुझे गिफ्ट के तौर पर दिया था और इस बैंक्वेट में शामिल भी हुई। और इसके लिए मैंने हिज हाईनेस थॉट प्रिंस से बहुत ही विनती की प्लीज़ मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करें, और इसके लिए मैं आपसे विनती करती हूँ हर मैजेस्टी। और इवान की एक्टिंग देख सभी नोबल्स पिघल जाते हैं और सिंपथाइज करने लगते हैं। कहते हैं
आप तो बहुत कुछ सही हैं लेडी, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स समझ आ रही है। मैंने तो सोचा था कि आप एक बहुत ही बुरी लेडी हैं, लेकिन मैं अब देख रहा हूँ कि आपने अपने दिल में कितना बड़ा दुख छुपा रखा है। एंड इम्प्रेस मन में कहती है, सब कोई इस लेडी से सिंपथाइज करने लगे हैं, यहाँ तक कि जो लोग उसे देखकर असहज महसूस करते थे वो भी पिघल गए हैं, और यहाँ तक कि थर्ड प्रिंस भी मेरे खिलाफ खड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहादुर सॉल एक लेडी पर दया दिखाकर खुद को जोखिम में डाल रहा है। उस लड़की के बारे में जितना मैंने सोचा था उससे कई अधिक चालाक निकला। दैन कहती है, तुम्हारी बातें मेरी अंतर आत्मा को छू गई। मैं तुम्हारी भावनाओं को देख नहीं पाई, इसलिए हम लेडी और प्रिंस की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ते हैं। एंड थर्ड प्रिंस इवान को अपनी तरफ लेते हुए कहते हैं, थैंक यू योर मैजेस्टी। एंड इम्प्रेस चाहते हुए कहती है, वो दोनों एक साथ बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। दैन इम्प्रेस के जाने के बाद इवान को बहुत ही अजीब फीलिंग्स आती है और वो गिरने वाली होती है। दैन तभी ड्यूकियल्स उसे बचाते हुए अपनी तरफ खींच लेते हैं। देन हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है। इवान बताती है, जिस मोमेंट पर इम्प्रेस ने मेरा हाथ पकड़ा मानो मेरी पूरी बॉडी ही कांपने लग गई। मेरे साथ जो घटना घटी थी 2 साल पहले वो अचानक से मुझे साफ साफ दिखाई देने लगा, जैसे कि वो कल ही हुआ था। उसने मुझे मारने की कोशिश की थी, मैं पकड़ी नहीं गई, लेकिन मुझे वहाँ से बचकर निकलना है। देन उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है। देन थर्ड प्रिंस उसे नोटिस करता है। देन उसे खींचकर अपनी तरफ करता है। एंड इवान मन में कहती है, अब मुझे बेहतर महसूस हो रहा है। मुझे तो एहसास ही नहीं था कि मैं कब कांपने लग गई। क्या ये मुझे सेव करने की कोशिश कर रहा था? देन थोड़ी देर बाद इवान को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जब अपनी आंखें खोलती है तो मन में कहती है, वाह, ये पूरी तरीके से गर्म और मुलायम है। इसमें तो गद्देदार एहसास भी है। ये तो सोने के लिए बिल्कुल आरामदायक है। देन तभी उसको एहसास होता है तो कहती है, वेट, क्या मैं बैंक्वेट में नहीं थी अभी? आखिर मैं कहाँ हूँ? क्या मैं बेहोश हो गई थी? देन ड्यूक कहते हैं, इवान, क्या तुम ठीक हो? तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। इवान घबरा जाती है एंड मन में कहती है, क्या तब से मैं इसी पोजीशन में थी? एंड कहती है, मैं ठीक हूँ, थैंक्स, तुम्हारी वजह से मैं नीचे नहीं गिर पाई। एंड मन में कहती है, आखिर मैं यहाँ से हिल क्यों नहीं पा रही हूँ? देन पीछे देखती है तो शर्मा जाती है और कहती है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, सेमलेस इडियट रोड, जल्दी तुम अपना हाथ हटाओ, समझे? देन कहती है, अब तुम मुझे छोड़ सकते हो लॉर्ड रॉडनिन। देन रॉडनिन कहता है, लेकिन तुम्हारा फेस इतना लाल क्यों हुआ है? क्या कुछ गलत हुआ है? देन इवान मन में कहती है, हाँ, मेरा दिल। एंड कहती है, बस थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, मैं ठीक हूँ। एंड जैसे ही ड्यूकियल्स उसे छोड़ते हैं वो दौड़ते हुए थर्ड प्रिंस के पीछे छिप जाती है। एंड थर्ड प्रिंस और ड्यूकियल्स आमने सामने होते हैं। देन ड्यूकियल्स कहते हैं, थर्ड प्रिंस, हाँ, आखिर क्यों तुमने इवान को इस सिचुएशन में घसीटा? देन थर्ड प्रिंस कहता है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना। एंड ड्यूकियल्स गुस्से से कहते हैं, यदि इस कारण से इवान को चोट पहुंचती तो? देन तभी इवान आती है और कहती है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है लॉर्ड रॉडनिन। देन ड्यूक कहते हैं, इवान। देन इवान कहती है, मैं इस सिचुएशन में जानबूझकर गई क्योंकि मैं किसी और के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। देन ड्यूकियल्स कहते हैं, मैं समझ गया। देन इवान मन में कहती है, ये एक्सप्रेशन तो मैंने पहले भी कहीं देखा है। क्या ये जेलस है? तो ऐसी बात है। आखिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं खुश हूँ? नहीं, ये अच्छा समय नहीं है खुश होने का। मैं उसे मना भी तो नहीं सकती। क्या मुझे उसे एक्सप्लेन करना चाहिए? देन तभी इवान को आवाज़ आती है, आखिर लेडी आर्जेंथोस के पास कौन सा रहस्य है? वो कैसे इतने हैंडसम मैन को अपने आसपास मैनेज कर लेती है? देन हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब इवान ड्यूकियल से बातें कर रही थी। तभी से ये गॉसिप स्टार्ट होती है। लेडीज कहती है,
वाओ, ये ड्यूक येल्स है ना, ये कितना ज़्यादा हैंडसम है ना। एंड दूसरी लेडी कहती है लॉर्ड आर्जेंथोस का बड़ा बेटा, वो रेयर यंग मैन है। देन ग्रीन हेयर लेडी कहती है ये दोनों तो इम्प्रेसिव है, लेकिन थर्ड प्रिंस के बारे में तुम्हें पता है वो कब से शैडो में था, लेकिन अब जब हमने उसे देखा तो पता चला उसकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है और वो एक हैंडसम मैन है और उसका इंटेलेक्चुअल इमेज भी है। देन दूसरी लेडी कहती है हाँ, आखिर लेडी आर्जेंथोस का रहस्य क्या है, आखिर वो कैसे इतने सारे हैंडसम मैन को मैनेज कर लेती है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, कोई ना कोई रहस्य तो ज़रूर होगा, शायद उसकी स्टनिंग लुक। देन तीनों हंसते हुए कहती है अगर यही रहस्य है तो फिर हम जानकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देन तभी लेडी ग्राटी कहती है हाँ, उसके पास तो सेंस ऑफ ऑनर भी नहीं है, आखिर किस नर्व से वो ऐसे एक्ट कर रही है। देन वो सभी लेडी कहती हैं लेडी गराटी। देन लेडी गराटी कहती है क्या तुम लोग को सच्चाई नहीं पता, आखिर कब क्राउन प्रिंस ने ऐसा कहा कि वो लेडी आर्जेंथोस को पसंद करते हैं। देन सभी लेडीज कहती है आखिर तुम किस बारे में बातें कर रही हो। देन लेडी गराटी कहती है ऑब्वियस की बात है, मैं लेडी आर्जेंथोस के बारे में बात कर रही हूँ। ज़्यादा समय नहीं बीता, तुमने ड्यूक येल्स और लेडी आर्जेंथोस के स्कैंडल के बारे में नहीं सुना और अब वो थर्ड प्रिंस से ऐसा अनयूजुअल रिक्वेस्ट कर रही है, क्या वो एक चालाक लोमड़ी जैसी नहीं है। देन तभी दूसरी लेडी कहती है हे, थोड़ा धीरे बोलो, इस तरीके से बातें मत करो। एंड इवान मन में कहती है मैं सब सुन सकती हूँ, यहाँ पर लॉर्ड रॉडनिन है और थर्ड प्रिंस भी, इसलिए खुद को काबू करके रखी हूँ, वरना मैं तुम्हें बताती। देन कहती है यहाँ खड़े रहना बहुत ही अजीब महसूस करा रहा है, तो हम क्यों ना अंदर सीट पे बैठे। एंड वो तीनों उस लेडी को घूरते हैं एंड इवान कहती है एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। एंड ड्यूक येल्स सबसे पहले अपना कदम बढ़ाते हैं और उन लेडीज़ के पास जाते हैं और कहते हैं लेडी गराटी राइट। एंड लेडी गराटी ड्यूक येल्स को अचानक से अपने सामने देख चिल्लाती है ड्यूक येल्स एंड खुद को शांत करते हुए कहती है हाँ, मैं लेडी गराटी हूँ ड्यूक येल्स। देन ड्यूक येल्स कहते हैं लेडी गराटी एंड कोल्डली कहते हैं क्या आपको लेडी आर्जेंथोस से कोई समस्या है।